भाई समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित शर्मा की सेंचुरी की वजह से खुश हो जाऊं या फिर हम एक और वनडे सीरीज हार गए इस बात से दुखी हो जाऊं। भाई रोहित शर्मा ने धागा खोल दिया, लॉर्ड्स में वनडे में सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उनकी रिटायरमेंट पे इतनी सारी बातें चल रही थी, जहां ये बताया जा रहा था कि सिलेक्टर्स नहीं चाहते कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन रोहित शर्मा खुद 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे और कल उन्होंने इतना तो दिखा दिया कि सिलेक्टर्स इतनी आसानी से उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए गए, उन्होंने वजन कम करके दिखा दिया। उनकी बैटिंग पर सवाल उठाए गए, उन्होंने रन बनाकर दिखा दिया। उनकी इंटेंट पर सवाल उठाए गए, उन्होंने कल 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट पर सेंचुरी लगा दी। बेसिकली रोहित शर्मा ने तो 2027 में जाने के लिए अपनी दावेदारी सामने लाकर रख दी है। देखना अब ये होगा कि टीम मैनेजमेंट क्या अभी भी रोहित शर्मा के साथ बेरुखी करता है या उनको वो इज्जत देता है जिसके हकदार वो हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। लेकिन रोहित शर्मा की जो इनिंग है उसे ये बात मानकर भूल मत जाना कि हम पूरे इंग्लैंड आयरलैंड दौरे पर सिर्फ एक मैच जीतकर वापस आ रहे हैं बॉस। गजब बेइज्जती है। इंग्लैंड आयरलैंड सीरीज में जो हुआ अब वो इतिहास बनकर रह जाएगा हमारे लिए। ओवरऑल तो कोई बहुत अच्छी सीरीज थी नहीं, लेकिन एक बात समझ लेते हैं कि इस सीरीज की हाइलाइट्स क्या रही। ज्यादातर हाइलाइट जो आप सुनने वाले हैं इस वीडियो में वो आपको नेगेटिव ही लगेगी, क्योंकि इस दौरे में यानी इस टूर में इंडिया के लिए कुछ खास बहुत ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है। इनफैक्ट आयरलैंड जाने से पहले हमारे जो क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा खुश थे, वो आयरलैंड से वापस आने के बाद ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। एक एक करके शुरू करते हैं कि आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज की हाइलाइट्स क्या रही और उनसे क्या सीखने की जरूरत है हमें। तो सर अगर आप परमिशन दे तो शुरू करें। हेलो तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, करो फिर। हाइलाइट नंबर 1, रोहित शर्मा अभी जिंदा है। इस मैच से पहले इस तरह की बातें हो रही थी कि रोहित शर्मा को रिटायर कर दिया जाएगा, जो कि गलत बातें नहीं थी, क्योंकि मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट्स में यह बात कंफर्म हुई थी कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा से बातचीत तो करी है और उनको ये क्लियर भी किया है कि वो आने वाले वक्त में टीम इंडिया की प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये बात अब देखने लायक होगी कि क्या कल की इनिंग के बाद रोहित शर्मा को अभी भी रिटायर करने के लिए मजबूर किया जाएगा, या क्या अभी भी रोहित शर्मा अगर रिटायर नहीं होते हैं तो उनको क्या अगले वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा? क्या लगता है आपको? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी से टीम इंडिया की 2027 की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं या फिर हम जो एक्सपीरियंस हैं उनको तरजीह दे रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनको आगे रख रहे हैं। क्या लगता है आपको? हमने आपको कल ही बताया था कि रोहित शर्मा अगर रिटायर हो जाएंगे या उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा तो ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि फिर मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स भी अब आगे कंसीडर नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके का टीम इंडिया का प्रदर्शन आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज में रहा है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या वॉशिंगटन सुंदर जैसे गेंदबाज रविंद्र जडेजा का विकल्प बन सकते हैं, या फिर क्या गुरनूर और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाजों में वो बात है जो शमी और भुवनेश्वर कुमार में है। इस बात पर रोहित शर्मा की कल वाली इनिंग डिबेट शुरू करवा देगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। हम आगे बढ़ते हैं। हाइलाइट नंबर 2 डेफिनेटली बीसीसीआई के लिए है कि जिस तरीके से टीम की खबरें टीम से पहले न्यूज मीडिया में बाहर आ जाती हैं, बीसीसीआई को कुछ करना होगा। अब देखो, पेपर लीक के लिए तो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो जाएगा, लेकिन ये जो बीसीसीआई के अंदर की अंदरूनी मीटिंग से जो बातें लीक हो रही हैं, इसके लिए तो किसी का इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता ना भाई साहब, क्योंकि पता नहीं ये खबरें बाहर कैसे आ रही हैं। आयरलैंड दौरे से पहले सबको लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव ही T20 टीम की कप्तानी करेंगे, क्योंकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये कहा था कि अब उनका नेक्स्ट टारगेट ओलंपिक है। हालांकि कुछ लोगों को लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव की बैटिंग फॉर्म खराब है, इस वजह से हो सकता है उनको कप्तानी से हटा दिया जाए, लेकिन ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि सूर्य कुमार यादव को सिर्फ कप्तानी से नहीं, टीम से भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन फिर एक खबर आती है जो ये बताती है कि सूर्य कुमार यादव अब 2028 की प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, उनकी जगह श्रेयस अय्यर कप्तान बनेंगे। ये सारी न्यूज रिपोर्ट अगले हफ्ते में सच साबित हो गई और बिल्कुल वही हुआ जो न्यूज रिपोर्ट में बताया गया था। इसके बाद तीसरे वनडे मैच से पहले ये खबर आती है कि सिलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को नमस्ते बोल दिया है और इसके बाद वो इंडियन क्रिकेट टीम की प्लानिंग में शामिल नहीं है। कौन भाई? रोहित शर्मा। यानी एक तरीके से जो बॉल थी रोहित शर्मा के कोर्ट में डाल दी गई थी, आप रिटायरमेंट ले लो। अगर आपने रिटायरमेंट नहीं ली तो अब आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये रिपोर्ट सिर्फ देवेंद्र पांडे ने नहीं करी, मल्टीपल न्यूज चैनल्स और स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स ने इस बात पर मुहर लगाई कि इस तरीके की बातें तो रोहित शर्मा के साथ हुई हैं। अब रोहित शर्मा रिटायर होंगे या नहीं होंगे ये बात नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अब टीम इंडिया की बातें मीडिया के थ्रू पब्लिक में पहले पता लग जा रही हैं और बीसीसीआई उनके बारे में बाद में बताता है। ये एक हेल्दी कल्चर तो नहीं है और बीसीसीआई वालों को भी इस बात का एहसास होगा कि उनकी क्रेडिबिलिटी इस बात से बहुत गिर रही है कि बाहर जर्नलिस्ट को मीटिंग रूम में क्या हो रहा है या ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है इसकी खबर लग जा रही है पहले।
समझे आप। खैर हाईलाइट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, टीम का सिलेक्शन। स्पेशली कल वाले मैच में लोग गौतम गंभीर और गिल को टैग करके पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग तो कुलदीप यादव को इंग्लैंड लेकर गए थे, उनसे क्या अचार डलवाया क्या आप लोगों ने? हेलो बोलो बोलो, टेल टेल। कल जब बेदल और आदिल रशीद हमारे बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे और ये पता चल रहा था कि यहां पर रिस्ट स्पिनर सक्सेसफुल हैं, तब कुलदीप यादव को खिलाया नहीं गया। और ऐसा नहीं कि आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस थे विकेट लेने के, आपका सबसे बड़ा विकेट टेकर जसप्रीत बुमराह मैच में बाहर था, तो आप उनके बाद जो सबसे बड़ा विकेट टेकर है कुलदीप यादव, उसको तो खिलाओगे ना भाई। और ये बात सिर्फ कल वाले मैच की नहीं है, T20 सीरीज में भी जहां हम एक भी मैच नहीं जीते, वहां पर प्लेइंग 11 में इतनी हेराफेरी की गई लेकिन कुलदीप यादव को एक भी मैच नहीं दिया गया। ये टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं दे रही भैया? पूरे इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज में जो प्लेइंग 11 रही है उस पर बहुत सारी बातें हुई हैं। आयरलैंड में जहां आपको वैभव सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए था, वहां आप उनको खिलाए नहीं हैं। फिर आपने इंग्लैंड के खिलाफ उनको खेलने के लिए उतार दिया और संजू को सिर्फ 3 फ्लॉप इनिंग के बाद ड्रॉप कर दिया गया। फिर जब आपने कायदे से वैभव को खिलाया भी तो उसको बैक करना चाहिए था ना भाई, लेकिन आपने वैभव सूर्यवंशी को भी लास्ट मैच में ड्रॉप करके उनका पूरा कॉन्फिडेंस ड्रॉप करवा दिया होगा। यानी ऐसा लग रहा था कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है प्लेइंग 11 सिलेक्ट करने के पीछे, बस ऐसा लग रहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो हो रहा है, जिसके नाम की पर्ची निकल रही है उसको आप खिला रहे हो हैं। क्या बात कर रहे हैं? वेल इंग्लैंड दौरे की हाईलाइट नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं। ये सबसे चिंताजनक बात है दोस्तों पूरे देश और इंडिया में क्रिकेट चलाने वालों के लिए कि आपके पास 2 खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट नहीं है। ये खिलाड़ी हैं बुमराह और हार्दिक पांड्या। आप जितनी भी आईपीएल कर लो, जितना भी दिल्ली प्रीमियर लीग, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग, कर्नाटक प्रीमियर लीग करवा लो, सच तो यही है कि आपके पास इस लेवल का कोई टैलेंट नहीं है जो कि हार्दिक पांड्या और बुमराह को मैच करता हो। एक हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने की वजह से आपकी पूरी टीम कॉम्बिनेशन बदल जाती है और आप जो हार्दिक की जगह ऑलराउंडर लेकर जाते हो ना, उसकी क्वालिटी के बारे में तो क्या ही कहने। इसी तरह अगर आप बुमराह को भी देखोगे ना, तो जब तक वो थे हमने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को चेक में रखा और कोई भी इंग्लैंड का बल्लेबाज जम के बैटिंग नहीं कर पा रहा था। लेकिन बुमराह एक मैच में इंजर्ड क्या हुए, आपने देख लिया कि इंग्लैंड वाले हमारे खिलाफ 388 बनाकर चले गए, जो कि लॉर्ड्स में खेले गए किसी भी वनडे में लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। कायदे से अगर आप देखोगे तो हम कल बल्लेबाजी की वजह से नहीं हारे हैं, हम गेंदबाजी की वजह से हारे हैं। और ये गेंदबाजी इसीलिए ऐसी हुई और दिखाई दी क्योंकि बुमराह नहीं खेल रहे थे हैं? बाकी आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है आयरलैंड इंग्लैंड में हमारे साथ जो हुआ इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? रोहित शर्मा की कल की पारी के बारे में भी आप जरूर कमेंट करके बताना और ये बताना कि क्या रोहित शर्मा को रिटायर होना चाहिए या फिर 2027 तक टीम में रहना चाहिए। जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना और रोहित शर्मा के फैंस इस वीडियो को और भी लोगों तक जरूर पहुंचाना, शेयर करना। कल के मैच में क्या क्या हुआ इसका पूरा हालचाल और बवाल लेकर हमने अपने नोबो चैनल पर वीडियो बनाई है, जाकर वहां पर वीडियो जरूर देखना। वहां पर भी रोहित शर्मा के तारीफों के पुल बांधे भाई, जाकर उस पुल पे एक चक्कर लगा के तो आना बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करना। क्रिको पर मिलते हैं कल। जय हिंद।